और ये मुट्ठी भर आर्य जो है तो संविधान को बदलने के प्रयास में है, इसलिए इन्होंने वहाँ पर नया संविधान भी बनाकर और हाल में सरकार को भी पेश करने वाले। धीरेन्द्र शास्त्री एक अज्ञानी लड़का है। अज्ञानी? वो पूरे हाँ, सबका पर्चा निकालते हैं, आप अज्ञानी कह रहे हैं? हाँ, तो वाला है, गरीबी मिटने वाली नहीं है। लोगों की जो समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जोर जुर्म है, वो कुछ बंद होने वाला। तो शेर बनने के लिए कहा है कि अगर आप शेर बनोगे तो आपकी बलि नहीं चढ़ेगी। कसाई होता है तो कसाई बहुत सारे भेड़ बकरियों को पालता है, लेकिन भेड़ बकरियों को ये पता नहीं होता कि ये कल हमको जाके काटेगा। हिंदू नाम का उसमें छोटी बड़ी सारी मछलियों को फंसाकर और मनुवादी लोग उनका सब कुछ लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरे सामने एक शख्स देख रहे होंगे, मामूली शख्स नहीं है। यह वह शख्स हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरी तरह से चिढ़ जाते हैं, लेकिन उसी बीच में महाकुंभ 2025 को लेकर के बहुत सारे लोग कुंभ में हादसा में मारे गए, उस पर चर्चा होगी। और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, जिसके खिलाफ करते हैं हर रोज कहीं ना कहीं कैडर कैंप के दौरान लोगों से मिल करके, लोगों से बातें करके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को दूर करने की बात करते हैं। उसी पे चर्चा हो। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जयप्रकाश प्रेम। जयप्रकाश जी, आप बताइए कि आप लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं, आखिर क्या वजह है? हिंदू राष्ट्र ये कोई हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक जाल है। हिंदू? हाँ, बाहर से मध्य एशिया यूरोप के बीच में यूरेशिया से हजारों वर्ष पहले लूटपाट करते हुए दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी खैबर घाटी होकर और हमारे देश में जब यहाँ पर सारे SC ST OBC के लोग राज कर रहे थे, तो उस वक्त वे लूटपाट करते हुए आर्य हमारे देश में घुसकर आए थे। उन्होंने किन प्रकार से सारे लोगों को SC ST OBC को एक नाम, जिसे गुलाम कहते हैं, हिंदू नाम एक गुलामी का नाम है। हिंदू? हाँ, तो उस हिंदू नाम का सभी के सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं, हिंदू को आप गाली दे रहे हैं सबसे? तो नहीं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। गुलाम मतलब क्या हो गया? गुलाम मतलब उसको एक, जैसे हम कह रहे हैं कि एक जाल है हिंदू नाम का, उसमें छोटी बड़ी सारी मछलियों को फंसाकर और मनुवादी लोग उनका सब कुछ लूट रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि एक कसाई होता है तो कसाई बहुत सारे भेड़ बकरियों को पालता है, लेकिन भेड़ बकरियों को ये पता नहीं होता कि ये कल हमको जाके काटेगा और काट के अपना धनोपार्जन व्यापार करेगा। तो क्या हिंदू बना के SC ST OBC को काटना चाहते हैं? जी, SC ST और OBC के लोग ये हिंदू नहीं है, भारत के मूल निवासी, यहाँ के असली बासिंदे हैं, यहाँ के मालिक हैं। जबकि हिंदू जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो ब्राह्मण को कहा जा सकता है। SC ST OBC के लोग वो हिंदू कभी न थे, न है, न रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री एक अज्ञानी लड़का है। अज्ञानी? वो पूरे सबका पर्चा निकालते हैं, आप अज्ञानी कह रहे हैं? हाँ, तो वो उसी तरह से है कि जैसे हमारे देश में 90% हम SC ST OBC के लोग हैं, तो 90% लोग जो है हम भेड़ और बकरियों की तरह से हैं, इसलिए हमारी जो है बलि ये लोग चढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, कांशीराम ने, छत्रपति साहू महाराज ने, बिरसा मुंडा ने इन जनता को शेर बनने के लिए कहा है कि अगर आप शेर बनोगे तो आपकी बलि नहीं चढ़ेगी। तो लेकिन ये लोग तो कुत्ते की तरह हो गए हैं कि सब आपस में भों भों करते हैं, सत्ता से दूर रहते हैं। जी, तो ये जो है हिंदू नहीं है, ये अलग अलग रूप में, काल्पनिक रूप में आकर के और हमारा सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं और लूट रहे हैं।
इस धीरेन्द्र शास्त्री एक बात कर रहे हैं, जो लोग SC ST OBC के समाज के, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, जो वहाँ पर स्नान करके गए महाकुंभ में, वो भगदड़ में मारे गए, तो उनको बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि उनको मोक्ष मिल गया और अच्छी बात हो गई। ये अज्ञानी लड़का है, इसको खुद ही ज्ञान नहीं है। मैं सरजू नदी के किनारे पैदा हुआ हूँ। टांडा तहसील है मेरी। आज भी हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो उसे सरजू नदी के किनारे ले जाया जाता है और दफनाया जाता है। बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में जब लाश नहीं जलती है तो उसको लकड़ी से सरजू जी में धकेल दिया जाता है। इसी तरह से गंगा जी में भी अभी जो हजारों लोग मर गए भगदड़ में, तो वो मरने वाले लोगों को लोग उठाने वाले वो थे नहीं, उनके पास कोई रिसोर्सेस था नहीं, तो उनको लकड़ियों से धक्का मार के गंगा जी में डाल दिया। और उस गंगा जी को ये विदेशी आर्य जो है, आप विदेशी करें आर्य करें, यहाँ पे आर्य है कहाँ? आर्य जिसे आप ब्राह्मणों के रूप में, मनुवादियों के रूप में, ये आर्य ब्राह्मण है, ये विदेशी, यही विदेशी लोग गौर कीजिएगा आप, क्या समझ करें, आर्य जो होते हैं वो ब्राह्मण है, विदेशी हैं, उन्हीं का नाम चेंज कर करके हिंदू बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। जी हाँ, ये बात सही है। सदियों पहले हमारे देश में लूटपाट करते हुए दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी जो आए थे, वही लोग जो है ये नकली जामा पहनकर और नकली जामा पहनकर भगवाकरण के रूप में पूरे देश को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भगवान के नाम से, इतर पितर के नाम से हर जगह उनको बरगलाकर और SC ST OBC को गुलाम बनाने की ये प्रक्रिया है, जिसको आप कुंभ से आप एग्जाम्पल के तौर में ले सकते हैं। कुंभ में यही हो रहा है। गरीबी जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गरीबी मिटने वाली नहीं है। लोगों की जो समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जोर जुर्म है, वो कुछ बंद होने वाला नहीं है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। और ये मुट्ठी भर आर्य जो है तो संविधान को बदलने के प्रयास में है, इसलिए इन्होंने वहाँ पर नया संविधान भी बनाकर और हाल में सरकार को भी पेश करने वाले 26 तारीख को, 26 जनवरी को 26 जनवरी को इन्होंने अपना संविधान बनाया। 26 फरवरी को, हाँ, 26 जनवरी अच्छा बना दिया। और वो संविधान बनाकर अब वो सरकार को भी, जो मनुवादी सरकार है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RSS और BJP की, उसको भी ये देने वाले हैं कि इस संविधान को लागू करो। तो अगर संविधान लागू हो जाएगा जो मनुस्मृति का है, तो फिर SC ST OBC पर क्या होगा? आखिरी सवाल है। तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जो SC ST OBC और महिलाएं जो है उनके अधिकार को खत्म करके और उन्हें गुलाम बना करके, और मनुवादी लोग उनका शोषण हमेशा करते रहेंगे। इस तरह का जाल फैलाया जा रहा है और लोगों को धर्म के नाम से अंधश्रद्धा में फंसाकर और उनका शोषण किया जा रहा है। क्या नाम प्रकाश जी का? जयप्रकाश प्रेम। तो ये जयप्रकाश प्रेम जी हैं, काफ़ी अंदर से तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर के कि हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर SC ST OBC को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, जिससे इससे लोगों को तो कहीं ना कहीं बचना होगा, तभी जाके SC ST OBC माइनॉरिटी का कल्याण हो सकता है। बाकी इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट के जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि SC ST OBC समाज को जागरूक करने में सहयोग मिल सके। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।